नमस्कार मित्रों, आप सब कैसे हैं। आप सब मस्त होंगे आशा करता हूँ। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आपकी तैयारी उम्मीद है कि अच्छी चल रही है। आज हम लोग कल की क्लास को जहाँ समाप्त किए थे, आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस महत्वपूर्ण चैप्टर है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। संतरों के मूल में 20% की कमी हो जाने पर कोई परिवार 40 रुपये में 20 संतरे अधिक खरीद लेता है। संतरों का घटा हुआ मूल्य प्रति संतरा ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? घटा हुआ मूल्य। घटा हुआ मूल्य या नया मूल्य। नया मूल्य बराबर क्या होता है? खर्च गुणे वृद्धि या कमी बटे 100 गुणे मात्रा कम या ज़्यादा। अब देखो खर्च कितना है? 40 रुपये। 40 गुणे वृद्धि या कमी कितने की हो रही? 20%। और 100 गुणे कम या ज़्यादा कितना मात्रा है? 20 संतरे अधिक खरीद लेता है। कितने? 20। 20 से 20 कट जाएगा। यहाँ बचा कितना है? 40 बटे 100। इसको हम पैसे में बदल देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। 100 से 100 कट जाएगा। कितना आएगा? 40 पैसे प्रति संतरे। 40 पैसे प्रति संतरे। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है। आप लोग इसका आंसर बताएंगे। चलिए हल करते हैं। एक व्यक्ति 20,000 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदता है। पहले वस्तु 10% लाभ पर बेची, दूसरी वस्तु 15% हानि पर बेची। इस कारोबार में उसे ना लाभ हुआ और ना हानि, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। क्या बताना है? क्रय मूल्य बताना है। पहली वस्तु और दूसरी वस्तु। पहली वस्तु पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है? 10% का। और दूसरी वस्तु पर क्या हुआ है? 15% की हानि हुई है। अब यहाँ से कह रहा है इस कारोबार में उसे न लाभ हुआ है और न हानि, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 0। कितना हो जाएगा? 15। और यहाँ कितना हो जाएगा? 10। 5 दूना 10, 5 तेई 15। अनुपात कितना मिल गया है? 3:2। और यहाँ टोटल मूल्य कितना है? 20,000 रुपये। 20,000 गुणे किसका पूछ रहा है? प्रत्येक वस्तु का। और यहाँ टोटल कितना हो जाएगा? 3 2 5। पहले फर्स्ट का निकाल लेंगे, गुणे कितना करेंगे? 3। 5 चौक 20, कितना आएगा? 4 तेई 12,000 रुपये। और दूसरे का कितना आएगा? 2 चौको 8, कितना आएगा? 8,000।
कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी। कितना आया? 12,000 और 8,000। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए हल करते हैं। एक व्यक्ति 12,000 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदता है। पहली वस्तु 5% लाभ पर बेची, दूसरी वस्तु 10% हानि पर बेचे। इस कारोबार में उसे ना लाभ हुआ और ना हानि, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। क्या बताना है? क्रय मूल्य। पहली वस्तु और दूसरी वस्तु। पहली वस्तु पर क्या हुआ है? 5% लाभ, 5% लाभ, और दूसरी वस्तु पर 10% की क्या हुई है? हानि हुई है। और कह रहा पूरे कारोबार में ना उसे क्या हुआ है? लाभ हुआ है और ना हानि, तो कितना हो जाएगा? 0। अब यहाँ से कितना मिलेगा? 10 और यहाँ से 5, 5 का नाम 5 दूना 10, अनुपात कितना मिल गया? 2:1। और यहाँ से टोटल मूल्य कितना है? 12,000। 12,000 टोटल है, तो यहाँ टोटल कितना हो जाएगा? 2 1 3। अब फर्स्ट का निकाल लेते हैं, गुणे 2, 3 चौक 12, 4 दूना 8। पहली वस्तु कितने रुपए की है? 8,000। और दूसरी वस्तु कितने की हो जाएगी? 4 का नाम 4, कितना आएगा? 4,000। कौन सा ऑप्शन सही है? 8,000 और 4,000, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए हल करते हैं। एक व्यक्ति 40,000 रुपये में एक घोड़ा और एक वाहन खरीदता है। घोड़ा उसने 10% लाभ पर बेच दिया और वाहन 5% हानि पर बेच दिया। इस कारोबार में उसे 1% का लाभ होता है, तो घोड़े का क्रय मूल्य बताओ। क्या बताना है? घोड़े का क्रय मूल्य। एक तरफ क्या है? घोड़ा है और दूसरा वाहन। घोड़े को उसने 10% लाभ पर बेचा है और वाहन को 5% हानि पर। जो लाभ होगा वो प्लस होगा और जो हानि होगी माइनस। अब कह रहा है इस कारोबार में उसे 1% का क्या होता है? लाभ हो रहा है। कितने का? 1% का लाभ हो रहा है। अब यहाँ से देखो, ये हानि है और ये लाभ जुड़ जाए, कितना हो जाएगा? 6। और ये लाभ है, ये लाभ क्या हो जाएगा? घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 9। 3 दूना 6, 3 त्रिका 9। टोटल राशि यहाँ कितनी है? 40,000 बटे टोटल यहाँ कितना हो जाएगा? 2:3 है, 3 2 5। टोटल बटा टोटल। क्या पूछ रहा है? घोड़े का क्रय मूल्य। घोड़े का क्रय मूल्य यहाँ अनुपात कितना है इसका? 2 गुणे कितना हो जाएगा? 2। 5 8 40, 8 दूनी 16, कितना आएगा? घोड़े का क्रय मूल्य 16,000। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी। कितना? 16,000। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए। चलिए हल करते हैं। एक व्यक्ति
14,000 में 2 वस्तु खरीदता है। पहली वस्तु 25% लाभ पर, दूसरी वस्तु 10% हानि पर बेची। इस कारोबार में उसे 5% की हानि होती है, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। क्या ज्ञात करना है? पहली वस्तु का क्रय मूल्य। चलिए, पहली वस्तु और दूसरी वस्तु। पहली वस्तु कितने प्रतिशत लाभ है? 25%। और दूसरी वस्तु 10% हानि पर। कह रहा है इस कारोबार में 5% की क्या होती है? हानि होती है। -5%। माइनस हानि, और हानि क्या होगा? घट जाएगा। कितना आएगा? 5। लाभ और हानि क्या होगा? जुड़ जाएगा। कितना हो जाएगा? 30। 5 का नाम 5, 5 छक्का 30। अनुपात कितना मिला? 1:6। यहाँ टोटल राशि कितनी है? 14,000। और यहाँ टोटल कितना हो जाएगा? 6 1 7। पूछा किसका है? पहली वस्तु का क्रय मूल्य। पहली वस्तु का अनुपात कितना है? 1 गुणे कितना हो जाएगा? 1। 7 दूना 14। कितना आया? 2,000 रुपये। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए हल करते हैं। एक व्यक्ति 5200 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदता है। पहली वस्तु 20% लाभ पर बेची, दूसरी वस्तु 25% हानि पर बेची। इस कारोबार में यदि दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हो तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। क्या बताना है? क्रय मूल्य। पहली वस्तु और दूसरी वस्तु। पहली वस्तु कितने प्रतिशत लाभ पर है? 20। कितना हो जाएगा? 20%। और दूसरी वस्तु कितने प्रतिशत हानि पर है? 25। कितना हो जाएगा? -25। अब यहाँ से देखो, पहली वस्तु लाभ कितना है? 20%। तो कितना हो जाएगा? 120। और दूसरी वस्तु 25% हानि, तो कितना हो जाएगा? 75। जब लाभ होगा तो 100 में प्लस करेंगे, और जब हानि होगी तो 100 से माइनस करेंगे। 15 8 120 और 15 5 75। अब यहाँ बोला है कि दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य क्या है? समान है, बराबर है। तो क्या करेंगे हम? त्रिया गुणा कर देंगे तो 5 इधर हो जाएगा और 8 इधर हो जाएगा। अब यहाँ पूछा है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य टोटल कितना है? 5200, 5200। यहाँ टोटल कितना हो जाएगा? 5:8, 8 5 13। पूछा है पहली वस्तु, पहली का अनुपात कितना है? 5 गुणे कितना रख देंगे? 5। 13 चौको 52। कितना आया? 400। 4 पंचे 20। कितना आएगा? 2,000 रुपये। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। आप लोग अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए हल करते हैं। एक दुकानदार 2 वस्तुओं में से
प्रत्येक को 1200 रुपये में बेचता है। पहली वस्तु 20% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु 20% हानि पर बेची तो बताइए इस कारोबार में उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ हानि हुई। क्या बताना है? लाभ या हानि हुई पूरे कारोबार में। चलिए, पहली वस्तु पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है? 20। और दूसरी वस्तु पर 20% की क्या हुई है? हानि। अब ये कितना हो जाएगा? 20% का लाभ हुआ है तो 120 और 20% की हानि हुई तो कितना हो जाएगा? 80। यहाँ से काटेंगे 20 छक्का 120 और 20 चौक 80, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। यहाँ टोटल कितना बनेगा? 3 2 5। अब यहाँ से तिरिया गुणा कर देंगे। 20 तिहाई 60 प्लस 20 दूना 40। यहाँ टोटल में हम मान लेते पूरे कारोबार में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? x का। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5x। जब यहाँ से घटाएंगे तो कितना बचेगा? माइनस में 20 बराबर कितना होगा? 5x। 5 एकन्नम 5, 5 चौक 20, कितना आएगा? -4% की। जब माइनस में आएगा तो क्या होगा? हानि। 4% की हानि। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। देखो, इसका हम एक शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। जब प्रत्येक वस्तु सामान्य मूल्य पर बेचे और उसमें सामान 20% लाभ हो और 20% की हानि, मतलब दोनों सेम हो। जैसे 20 की हानि हुई है तो और 20 का लाभ हुआ है, तो एक फार्मूला होता है हमेशा, क्या आएगा? हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा? x²/100। अब x का मान यहाँ कितना है? 20। तो 20 × 20/100। 1 0 से 1 0, 2 दूना 4। कितने प्रतिशत की हानि होगी? 4% की। चलिए, अगला क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए हल करते हैं। अभी आपको एक फार्मूला बताएं, सेम सवाल है। एक दुकानदार 2 वस्तुओं को सामान्य मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु 15% लाभ पर, दूसरी वस्तु 15% हानि पर बेची तो बताइए इस कारोबार में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। क्या बताना है? इस कारोबार में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा? x²/100। x का मान कितना है? 15 × 15 बटे कितना होगा? 100। 15 15 हम 225/100। 2 0, 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे, कितना आएगा? 2.25% की हानि। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए हल करते हैं। एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 720 और 720 रुपये में बेचता है। पहली वस्तु उसने 20% लाभ पर बेची, दूसरी वस्तु 10% हानि पर बेची, तो बताइए इस कारोबार में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई।
अब इसमें वो फार्मूला नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ 20 का लाभ हुआ है तो यहाँ 10 की हानि हुई है। चलिए इसको हल करते हैं। वस्तु कितनी है? 2। पहली वस्तु में क्या हुआ है? 20% का लाभ हुआ है और दूसरी वस्तु में 10% की हानि हुई है। अब यहाँ से 20 का लाभ हुआ है तो कितना हो जाएगा? 120 और यहाँ 10 की हानि हुई है तो कितना हो जाएगा? 90। 1 0 से 1 0, 3 तिरिका 9, 3 चौक 12। यहाँ टोटल कितना बनेगा? 4 3 7। अब टोटल में इस कारोबार में हम मान लेते हैं कितने का लाभ या हानि हुई? x की। अब यहाँ से त्रिया गुणा करेंगे। 10 चौक 40 प्लस 20 तिहाई 60 बराबर कितना हो जाएगा? 7x। अब यहाँ से जब घटाएंगे तो छोटी संख्या है, माइनस में आएगा और माइनस लगा हुआ तो क्या हो जाएगा? प्लस 20 बराबर कितना आएगा? 7x। और जब x बराबर करेंगे तो 20/7 कितना आएगा? 7 दूना 14, बचा कितना? 6, 7 8 56, बचा कितना? 4, 40 हो गया। 7 5 35 कितना आएगा? 2.85% का क्या होगा? लाभ होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए हल करते हैं। एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 5,000 रुपये में बेचता है। पहली वस्तु उसने 20% लाभ पर बेची, दूसरी वस्तु कितने प्रतिशत हानि पर बेचे कि पूरे सौदे में ना लाभ हो और ना हानि। चलिए वस्तु कितनी है? 2, 1 और 2। पहली वस्तु में क्या हुआ है? 25% का लाभ हुआ है। कितने का? 25% का लाभ हुआ है। दूसरी वस्तु कितने प्रतिशत हानि पर बेचे तो हम मान लेते हैं कितने में? -x%। अब यहाँ 25 की वृद्धि हुई तो कितना हो जाएगा? 125 और यहाँ कितना हो जाएगा? 100 - x। अब कह रहा है पूरे सौदे में इसे क्या हुआ है? न लाभ और न हानि तो क्या हो जाएगा? 0। अब यहाँ से गुणा करेंगे, ये कितना हो जाएगा? -125x प्लस कितना हो जाएगा? यहाँ 2500 और यहाँ कितना हो जाएगा? -25x बराबर कितना? 0। अब यहाँ से देखो ये माइनस दोनों जुड़ जाएगा। माइनस में कितना आएगा? 150x प्लस कितना है? 2500। ये उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? -150x बराबर ये कितना हो जाएगा? माइनस में 225, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। 25 छक्का 150 और 25 एकान्नम 25। 2 से काटेंगे कितना आएगा? 2 तिहाई 6। 2 से काटेंगे कितना आएगा? 50। x बराबर कितना आएगा? 50/3% का क्या होगा? लाभ होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए हल करते हैं। एक व्यक्ति 2 वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु उसने
15% लाभ पर बेची, दूसरी वस्तु 20% लाभ पर बेची। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 6000 हो तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। क्या ज्ञात करना है? दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। तो क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य फर्स्ट बराबर विक्रय मूल्य सेकंड। अब यहाँ से देखिए, पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना दिया है? पहली वस्तु का क्रय मूल्य है 6000 रुपये और इसको कितने पे बेचा गया है? 20% के लाभ पर। तो कितना हो जाएगा? 120/100 बराबर। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य पता नहीं, हम कितना मान लेते हैं x, और कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा गया है? पहली वस्तु है 15%, पहली वस्तु है 15% के लाभ पर 115/100 हो जाएगा। दूसरी वस्तु 20% के लाभ पर कितना हो जाएगा? 120/100। 200 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0, 12 एकन्नम 12 पंचे 60, गुणा करेंगे 5 पन 25, 5 एकन्नम 5 2 7, 5 एकन्नम 5, कितना आंसर आया? 5750। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। सेम सवाल है, इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए हल करते हैं। एक व्यक्ति दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु 25% लाभ पर बेची, दूसरी वस्तु 20% हानि पर बेची। यदि दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 7500 है तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। विक्रय मूल्य फर्स्ट बराबर विक्रय मूल्य सेकंड। अब यहाँ से देखो, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य दिया है और पहली वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है। हम मान लेते हैं पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? x, और इसको कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा गया है? 25% लाभ पर बेचा गया, तो कितना हो जाएगा? 125/100। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 7500, और इसको कितने प्रतिशत हानि पर बेचा गया है? 20, कितना हो जाएगा? 80/100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 25 पंचे 125, 25 त्याई 75, और 5 छक्का 30, और 6 अठे 48, 00 बढ़ जाएगा। यहाँ कितना आंसर आएगा? 4800। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है। इसका आंसर बताइए आप लोग। चलिए हल करते हैं। एक ही व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 2500 रुपये में खरीदता है। पहली वस्तु उसने 20% लाभ पर बेची, दूसरी वस्तु 10% लाभ पर बेची। तो बताइए इस कारोबार में कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी? क्या बताना है? पूरे कारोबार में कितने प्रतिशत का लाभ और हानि होगा। चलिए क्रय मूल्य कितना दिया है? CP 2500। इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 2500 गुणे कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा गया है पहली वस्तु को? 20%, कितना हो जाएगा? 120/100। 1 0 यहाँ से कट जाएगा, गुणा करेंगे 12 पंचे 60, 12 दूना 24, 24 6 30, कितना आएगा पहले का विक्रय मूल्य? 3000 रुपये। दूसरी वस्तु CP कितना है? कास्ट प्राइस
क्रय मूल्य 2500, इसका एसपी कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 2500 गुणे कितने प्रतिशत की हानि पर लाभ पर बेचा गया है, 10%, कितना हो जाएगा 110/100। 1 0 1 0 2 0 कट गए, यहाँ से 11 पचे 55, 11 दूना 22 5 27, कितना विक्रय मूल्य मिला 2750 रुपये। अब यहाँ से देखो ये दोनों जोड़ देंगे सीपी, तो सीपी बराबर कितना हो गया 5000 रुपये और एसपी बराबर कितना हो जाएगा 3000 और 2750 जोड़ेंगे कितना आएगा 5750। अब देखो लाभ कितने का हुआ है, लाभ हुआ है 750 रुपये का। प्रतिशत निकालना है, गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना है 5000। 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 5 1 5 15 पचे 75, कितना आंसर आया 15%। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। इसका देखो एक शॉर्ट ट्रिक होता है, यहाँ पर देखो क्या हुआ है, लाभ हुआ है और यहाँ क्या हुआ है, लाभ हुआ है। लाभ प्रतिशत बराबर प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट 1 और प्रॉफिट 2/2, कितना हो जाएगा। अब यहाँ से पहले कितने का प्रॉफिट हुआ है 20 का, तो कितना हो जाएगा 20 प्लस दूसरी बार कितने का लाभ हुआ है 10 बटे कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 10 20 और 10 कितना हो जाएगा 30, 2 से काटेंगे कितना आएगा 15 दूना 30, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है 15% का। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए हल करते हैं। एक ही व्यक्ति 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 750 रुपये और 750 रुपये में खरीदता है। पहली वस्तु उसने 6% लाभ पर बेची, दूसरी वस्तु उसने 4% हानि पर बेची, तो बताइए इस कारोबार में कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। अब यहाँ देखो एक बार क्या हुआ लाभ हुआ है और दूसरी बार क्या हुई हानि हुई है, तो इसका एक फार्मूला होता है लाभ या हानि प्रतिशत बराबर। अब यहाँ देखो क्या हुआ है, पहले प्रॉफिट हुआ है, फिर उसके बाद क्या हुआ है लॉस हुआ है, बटे क्या कर देंगे 2 कर देंगे। अगर माइनस में आएगा तो हानि होगी और अगर प्लस में उत्तर आएगा तो लाभ होगा। चलिए पहले प्रॉफिट कितने का हुआ है 6% का और हानि कितने की हुई है 4 की, बटे कितना हो जाएगा 2, घटाएंगे कितना आएगा 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितने प्रतिशत का लाभ होगा 1% का। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए आप लोग। चलिए हल करते हैं। 2 वस्तुओं के क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य में 5:6 के अनुपात में है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत। अब यहाँ से देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है, कितना कितना है 5 और 6। अब यहाँ से देखो 5 रुपये का खरीदा गया और बेचा कितने का है 6 का है, तो कितने का लाभ हुआ है 1 रुपये का। 1 × 100 बटे क्रय मूल्य कितना है 5, 5 × 5 20 पंचे 100, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है 20% का। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्लास को समाप्त करते हैं।
अगली क्लास में हम लोग मंडे को मिलेंगे और आप अपनी तैयारी को मजबूत रखिए, शानदार रखिए। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।